तो हेलो गाइस, आज किस वाले वीडियो में हम बीटीटीएस के एपिसोड 66 को पूरी डिटेल के साथ में एक्सप्लेन करने वाला हूँ और इसका ऑफिशियल एपिसोड आप सभी को अगले संडे को देखने को मिलेंगे। और ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को जरूर से अंत तक देख लेना है। और अगर आप चैनल पर नए और पहली बार आए तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हम वीडियो की तरफ। और जैसा की हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सोयन अपनी ओपन माउंटेन सील से मुलान वैली के बचे हुए दोनों एल्डर पर अटैक करने ही वाला था, मगर तभी यहाँ पर एक बड़ी सी ईगल की चिल्लाने की आवाज आती है। और ये आवाज सुनकर के सभी के लोग कहते हैं कि वो वापस आ गई। और ये देख करके आइस एम्परर भी कहता है ये तो अपनी इंजरी को हील करने के लिए गई थी, फिर वो इतने जल्दी वापस कैसे आ सकती है। अब दूसरी तरफ मुलान वैली की वो दोनों के एल्डर उस ईगल की आवाज को सुनकर के बड़ी खुशी से सोयन से कहता है कि लड़के, अब हम भी देखते हैं तुम कैसे अब हमारी तरफ से अब एक और दोजोंग लेवल को हरा सकते हो। और मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी इस कंडीशन के साथ अब तुम इससे फाइट कर पाओगे। और अब सोयन इनकी बात सुनकर के रुक जाता है और अब सोयन उस तरफ देखने लगता है जहाँ पर से बड़ा सा ईगल उनके ही तरफ आ रहा था। और इस बड़े से ब्लू ईगल को देख करके चुयन एम्पायर के लोग उसको रिस्पेक्ट देने के लिए सभी अपने अपने घुटनों पर बैठ जाता है। फिर वो ईगल एक जगह पर हवा में ठहर जाता है और उस ईगल पर एक प्यारी सी लड़की खड़ी हुई थी। और इस लड़की की सफेद बाल सभी के लिए बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव थी और इस लड़की का चेहरा भी मास्क से कवर था। और इस लड़की की आंखों में देख करके लग रहा था कि ये लड़की पूरे इमोशनलेस है। और ये देख करके यंग लुआटियन, जो कि क्वीन मेडुसा से बहुत ही ज्यादा मार खा चुका था, फिर यंग लुआटियन उस फाइट में से पीछे हट जाता है और वो अपने मुंह से निकला हुआ खून को साफ करते हैं। और फिर यंग लुआटियन उस लेडी को बीट करता है और फिर वो हंसते हुए कहते हैं ये हमारी बदकिस्मती थी कि वो 3 मुलान वैली के एल्डर इस यंग लड़के के साथ हार गए। और अब जैसा कि पोजन सेट की लीडर आ गई है, जो कि एक दोजोंग लेवल की एंसेस्टर है, तो अब जामा एम्पायर को तबाह करना कोई मुश्किल काम नहीं। अब वो क्वीन मेडुसा और व्हाइट हेयर लेडी, जो कि वो एक पॉइजन सेट की लीडर थी, तो वो उस लड़के को गुस्से से देखने लगती है। और अब सोयन भी उन दोनों मुलान वैली के एल्डर को छोड़ करके उस ईगल के सामने अपेयर हो जाता है। और अभी के लिए जामा एम्पायर के सभी के लोग भी इस पॉइजन सेट की लीडर को देख करके बहुत ही ज्यादा डर गए थे, क्योंकि वो पॉइजन लेडी पूरी तरीके से इमोशनलेस थी, यानी कि उसके अंदर कोई भी दया नाम की चीज नहीं है। और अब इधर आइस एम्परर भी गुस्से से कहते हैं सेट यार, इस औरत को भी अभी ही आना था। और इधर सोयन का बड़ा भाई साउडिंग भी इस पॉइजन सेट की लीडर को देख करके हार मान ही गया था। और इधर सोयन भी इस पॉइजन सेट की लीडर की स्ट्रेंथ को देख करके हैरान था। और सोयन कहते हैं इसकी स्ट्रेंथ तो मेरी मेडुसा से कम नहीं। और इधर क्वीन मेडुसा भी परेशान होकर सोयन को साइड से कहती है ये पॉइजन सेट की सेट लीडर है, तुम्हें और भी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। और अब सोयन इस बात को सुनकर के सोयन की तो और भी ज्यादा फट जाता है जब सोयन देखते हैं क्वीन मेडुसा भी इस पॉइजन सेट की लीडर को देख करके परेशान है। और इसके साथ ही सोयन क्वीन मेडुसा से पूछते हैं क्या तुम इस पॉइजन सेट की लीडर को संभाल सकती हो, जिस पर क्वीन मेडुसा कहती है ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। और अगर आप सभी ने पिछले वाले एपिसोड देखे होंगे तब सभी को पता चल ही गया होगा कि सोयन और क्वीन मेडुसा दोनों ही पॉइजन गर्ल से मिल चुका है और उससे फाइट भी कर चुका है। लेकिन क्वीन मेडुसा और सोयन आखिरकार पॉइजन गर्ल को पहचान क्यों नहीं पा रहे। जिन लोगों को पता नहीं है उन सभी को मैं बताता चलूं। और जबकि सोयन, क्वीन मेडुसा और जिया तीनों ही मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज की उस वैली में गया था, तो यहाँ पर इन तीनों को कुछ समय रहने के बाद में तभी यहाँ पर वो पॉइजन गर्ल अपेयर हुआ था। और उस टाइम पॉइजन गर्ल ने अपनी पहचान को पूरी तरीके से ब्लैक कपड़े से कवर कर लिया था। तो उस टाइम क्वीन मेडुसा ने भी पॉइजन गर्ल से फाइट किया था, लेकिन पॉइजन गर्ल के पॉइजन इतने ज्यादा पावरफुल थे जिससे कि क्वीन मेडुसा को भी उससे लड़ने में दिक्कत हो रहा था। और फिर सोयन ने भी पॉइजन गर्ल पर अटैक किया था, लेकिन सोयन के अटैक भी पॉइजन गर्ल पर कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है। और जब पॉइजन गर्ल को पता चल चुकी थी कि ये सोयन है, तो वो पॉइजन लेडी उस वैली से जाने लग गई थी। और वहीं पर सोयन को महसूस हुआ था कि इस लेडी को मैं पहले से ही जानता हूँ। तो उस टाइम सोयन ने पॉइजन गर्ल को लिटिल डॉक्टर कहकर पुकारा होता है। और जब पॉइजन लेडी ने सोयन की ये बात को सुना था, तो वो पॉइजन लेडी भी वहीं पर रुक गई थी। और जब सोयन उसके तरफ जाने लग गया था, तो पॉइजन गर्ल वहाँ पर से डिसअपीयर होकर एक चट्टान के पीछे चली गई थी। और फिर चट्टान के पीछे वो पॉइजन लेडी ने अपनी पहचान को रिवील की थी। और फिर क्वीन मेडुसा सोयन से कहती है और जब मैं तुम्हारी रिट्रीट के वक्त उस वैली में से चला गया था, तो मैं उस टाइम भी पॉइजन गर्ल से फाइट कर चुका हूँ। और तब के वक्त भी हम दोनों ही बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गए थे। तो उस टाइम वो पॉइजन लेडी अपने इंजरी को हील करने के लिए चली गई थी। और अब तो ये पॉइजन गर्ल अपनी इंजरी को हील करके भी आ गया है। और अभी के लिए इसको हराना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और क्योंकि क्वीन मेडुसा पहले से ही बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुकी है, इसीलिए क्वीन मेडुसा को इससे लड़ने में काफी ज्यादा दिक्कत होंगे। और इस पर सोयन क्वीन मेडुसा वो कहती है तो ठीक है, तुम्हें इस लेडी को थोड़े ही देर के लिए रोकना होगा। और वैसे भी मुलान वैली की वो तीनों एल्डर मेरे हाथों हार चुके हैं, इसीलिए तुम यंग लुआटियन को मेरे ऊपर छोड़ दो और मैं जरा यंग लुआटियन को टंगली पकड़कर आसमान के शेयर करवाता हूँ। और इधर क्वीन मेडुसा को इतना तो पता था इस पॉइजन सेट लीडर और यंग लुआटियन को रोक लेंगे। और इधर सोयन और क्वीन मेडुसा के बीच डिस्कशन हो ही रहा था, तो दूसरी तरफ पॉइजन सेट के लीडर मुलान वैली के एल्डर और यंग लुआटियन से साफ कहते हैं तुम दोनों ने मुझे बहुत ही ज्यादा निराश कर दिया। जो सुनकर के यंग लुआटियन जल्दी से पॉइजन गर्ल को ग्रीट करते हुए कहता है कि सेट लीडर ये सारा कसूर मुलान वैली की वो तीनों एल्डर का है, उनसे तो एक दोहुआंग लेवल का एक्सपर्ट भी किल नहीं हो पाया।
और ये इतने केयरलेस थे जो कि इन तीनों ने उस लड़के के हाथों अपने 3B7 स्किल को भी तबाह करवाई और अपने एक साथी को भी सीरियसली इंजर्ड करवा लिया। और यंग लुआटियान के ये सभी बातें सुनकर के वो तीनों मुलान वैली के एल्डर कफ से जाते हैं और वो यंग लुआटियान से झगड़ते हुए कहते हैं, इस लड़के की दाव टेक्निक तुम्हारे गोल्डन से सेट की टॉप एजिलिटी से भी आगे की है और इस लड़के के दाव टेक्निक के सामने तुम्हारा कितने भी ज्यादा पावरफुल टेक्निक क्यों ना हो तो इस लड़के के दाव टेक्निक के सामने तुम्हारा कोई भी टेक्निक काम नहीं आएंगे। जिस पर यंग लुआटियान हंसते हुए मुलान वैली के एल्डर से कहता है, चाहे इस लड़के के पास कितने भी मिस्टीरियस दाव टेक्निक क्यों ना हो, ये है तो आखिर दोवांग लेवल का एक्सपर्ट ही ना, और वैसे भी इसने तो तुम सभी को हरा कर तुम्हारी इज्जत को सबके सामने लूट ही लिया। और अभी के लिए यंग लुआटियान मुलान वैली की वो तीनों एल्डर पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था क्योंकि उन तीनों की वजह से ही यंग लुआटियान को क्वीन मेडुसा से बहुत ही ज्यादा मार पड़ी थी। और अगर इन तीनों ने सही टाइम पर सायोन को किल कर देते तो यंग लुआटियान को क्वीन मेडुसा के हाथों इतनी धुलाई ना होती। और वो दोनों के एल्डर ये सब कुछ सुनकर के गुस्से से यंग लुआटियान से कहते हैं, यंग लुआटियान तुम अपने औकात में रहो, हम तुम्हारे गोल्डन जीजे सेट से कोई भी डरते उड़ते नहीं है, हमें ऐसी कोई भी कमी नहीं है। जिस पर यंग लुआटियान मुलान वैली के वो दोनों एल्डर पर रोप झाड़ते हुए कहता है कि तुम अपने 3B7 स्किल के बगैर तुम सभी तुझ से एक दोवांग लेवल के एक्सपर्ट्स हो और असल में तुम्हारी मेरे सामने तो कोई औकात भी नहीं है। और ये सुनकर के वो एल्डर की तो ऊपर नीचे से जल जाती है। और ये इन तीनों की बहस सुनकर पॉइजन सेट की लीडर इन तीनों एल्डर से कहती है, तुम सभी अपनी अपनी बकवास बंद करो। और फिर पॉइजन गर्ल उन दोनों मुलान वैली के एल्डर से कहते हैं, जाओ और जाकर के आर्मी में बाकी के एक्सपर्ट्स के साथ मिल जाओ। और अब इतने बेइज्जती करवाने के बाद मुलान वैली के वो एल्डर्स दांत पीसते हुए वहाँ से निकल करके अपने आर्मी में शामिल हो जाता है। और वैसे भी वो अपनी 3B7 स्किल के बगैर दोजोंग लेवल के एंसेस्टर की फाइट में नहीं आ सकते थे। और गाइस आप सभी को पता चल गया होगा कि ये पॉइजन सेट की लीडर और कोई नहीं बल्कि लिटिल फेरी डॉक्टर ही है। और अभी के लिए सायोन को पता नहीं है कि ये पॉइजन गर्ल लिटिल फेरी डॉक्टर है। और अब पॉइजन सेट की लीडर क्वीन मेडुसा की तरफ देखते हुए यंग लुआटियान से कहती है, मैं उस लेडी को संभालता हूँ, तुम इस दोवांग लेवल की बंदे को संभालो। और जब लिटिल फेरी डॉक्टर की नजर सायोन के ऊपर पड़ती है तो लिटिल फेरी डॉक्टर पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है। फिर वो कहती है, ये तो वही सायोन है, आखिर ये कैसे हो सकता है। और लिटिल फेरी डॉक्टर की इस तरीके से एक्सप्रेशन देख करके यंग लुआटियान भी हैरान थे क्योंकि पॉइजन सेट की लीडर तो बहुत ही ज्यादा गुस्से वाली है, लेकिन आज तो ये बड़े खुश और आदाए दिखा रही है। और फिर यंग लुआटियान झिझकते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है, सेट लीडर आखिर मामला क्या है। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर उस पर कोई भी आंसर नहीं करते। और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी पास्ट की यादों में चली जाती है। मगर फिर लिटिल फेरी डॉक्टर यंग लुआटियान से कहती है, मैं इस लड़के को तुम्हारे हवाले करती हूँ। और ये सुनकर के यंग लुआटियान जो कि खुद दोजोंग लेवल का एंसेस्टर था तो लिटिल फेरी डॉक्टर की ये बात को सुनकर के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो कहता है, आप फिक्र ना करें, मैं अब इस लड़के को मौत का मजा अच्छे से चखाऊंगा। और ये सुनकर के लिटिल फेरी डॉक्टर बहुत ही गुस्से से यंग लुआटियान की तरफ देखते हुए कहती है, तुम उसे किल नहीं करोगे, ये मुझे जिंदा चाहिए। और ये सुनकर के यंग लुआटियान बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो जब से पॉइजन सेट की लीडर से मिला था वो इस पॉइजन सेट की लीडर को लोगों को बहुत ही बेरहमी के साथ किल करते हुए देखा था। और आज यंग लुआटियान पॉइजन सेट की लीडर की ये बात को सुनकर के बड़ा ही हैरान था। और फिर यंग लुआटियान कहता है, जैसा आप चाहो ऐसा ही होगा। और अभी के लिए जब हम उन दोनों से फाइट करेंगे तो हमें अपनी आर्मी को भी जामा एम्पायर की फोर्ट्रेस पर हमला करने का ऑर्डर दे देना चाहिए और इसके वजह से जामा एम्पायर बहुत ही इजीली हार जाएगा। ये सुनकर के पॉइजन सेट लीडर यानी कि लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और गाइस ये सभी फिलहाल लिटिल फेरी डॉक्टर की ही थी मगर वो अब इस तरीके के काम करने से झिझक रही थी। इस तरीके से जामा एम्पायर के लोग और बहुत सारे एक्सपर्ट मारे जा सकते थे। और इस वक्त लिटिल फेरी डॉक्टर में थोड़ी अच्छाई बची हुई थी। और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, जैसे ही हम इन दोनों को हरा देंगे तो जामा एम्पायर के सभी लोग खुद ही हार मान जाएंगे। और ये सब कुछ सुनकर के यंग लुआटियान भी फाइट के लिए तैयार हो जाता है। और अब लिटिल फेरी डॉक्टर क्वीन मेडुसा से साफ साफ कहती है, मेडुसा अगर तुम अभी के अभी सरेंडर कर देते हो तो मैं तुम्हें और तुम्हारी स्नेफीफुल रेस के लोगों को रहने के लिए बहुत ही बड़ी जमीन का टुकड़ा दूंगी। मगर क्वीन मेडुसा पूरी एटीट्यूड के साथ उसके सामने खड़ी होती है और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर से कहती है, तुम बस सपने ही देखती रहो, मुझे तुम्हारी ये रिक्वेस्ट और भीख नहीं चाहिए। और ये सुनकर के लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, तुम इतने ही जिद्दी हो तो मैं तुम्हें और तुम्हारी स्नेफीफुल रेस की सभी लोगों को किल कर दूंगी। जिस पर क्वीन मेडुसा बहुत ही गुस्से से कहती है, तुम आजमा करके क्यों नहीं देख लेती, तुम्हारे बोलने और ना बोलने से कुछ भी नहीं होने वाली। और इधर सायोन को उस पॉइजन लेडी में से कुछ जानी पहचानी फीलिंग्स आ रही थी, लेकिन सायोन को अभी तक पता नहीं था कि आखिर ये पॉइजन सेट की लीडर है कौन। जिसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर सायोन से अच्छे अंदाज में पूछती है कि आखिर तुम कौन हो। जिस पर सायोन पॉइजन लेडी को ग्रीट करते हुए कहती है, मैं यंग अलायंस का चीफ सायोन हूँ। और जब लिटिल फेरी डॉक्टर को पता चलता है कि सायोन ही यंग अलायंस का चीफ है तो लिटिल फेरी डॉक्टर गुस्से से अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए कहती है, तो ठीक है, तो तुम और तुम्हारे यंग अलायंस मेरे सामने सरेंडर कर दो और मैं गारंटी देती हूँ कि तुम्हारे यंग अलायंस की किसी भी एक्सपर्ट और बंदे को कुछ भी नहीं होगा। और यंग लुआटियान ये सब कुछ सुनकर के तो और भी ज्यादा हैरान हो गया था, आखिर ये भला किसी को क्यों नहीं मारेगी। और फिर यंग लुआटियान सोचता है, इसकी तो कोई दिन नहीं गुजरता किसी भी लोगों को किल किए बगैर। और फिर यंग लुआटियान अपने सोच पर जोर डाल करके कहता है, जरूर इस पॉइजन लेडी को इस लड़के से प्यार हो गया है। वैसे यंग लुआटियान भी नेक्स्ट लेवल
का हरामी था। और अब साउयन भी पॉइजन सेट की लीडर को साफ साफ कहता है, अगर मुझे सरेंडर करना ही होता तो मैं यहाँ पर यंग एलायंस और अपने क्लैन मेंबर के लिए वापस आता ही नहीं, इसलिए आप भूल जाओ कि मैं आपके सामने कभी सरेंडर भी करूंगा। और वही यंग लुआटियन भी साउयन को कुछ बोलना चाहता था, मगर वो पॉइजन सेट की लीडर की डर की वजह से उसको कुछ नहीं बोलता। और अब लिटिल फेरी डॉक्टर क्वीन मेडुसा की तरफ इशारा करते हुए साउयन से कहती है, ये लड़की ही तुम्हारी सबसे बड़ी सपोर्टर है, तो तुम देखना तुम्हारे सामने ही मैं इसको कैसे किल करूंगा, और फिर मैं देखता हूँ कि तुम हार मानने के लिए तैयार होते हो कि नहीं। और अभी भी लिटिल फेरी डॉक्टर साउयन को खुद के पॉइजन से बचाना चाहती थी, मतलब लिटिल फेरी डॉक्टर में अभी भी कुछ अच्छाई और साउयन के लिए दोस्ती बची हुई थी। और इधर क्वीन मेडुसा भी उस लेडी के बात सुन करके आग बबूली हो गई थी। और मेडुसा पॉइजन लेडी से कहती है, तुम्हें उस बेली का फार्म अटैक तो याद ही होगा, लेकिन तुम्हें उसके बाद भी अकल नहीं आई। और इधर क्वीन मेडुसा बहुत ही गुस्से में अपनी दाउकी को अनलीज करती है, जिसके बाद यहाँ पर हर तरफ रेड ओरा फैलने लगती है। और ये देख करके यंग लुआटियन भी घबरा जाते हैं, क्योंकि ये ओरा क्वीन मेडुसा की बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। और फिर यंग लुआटियन साउयन की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि यंग लड़के मैं बहुत ही ज्यादा हैरान हूँ कि तुमने 3 मुलान बेली के एल्डर को हरा दिया, और मैं सच में तुम्हारी दाउकी टेक्निक से काफी ज्यादा हैरान हूँ। और मैं तुम्हें किल करने के बाद उस दाव की टेक्निक को अच्छी तरीके से पढ़ूंगा। अब इस साले तुम साउयन को मार करके उसके दाव टेक्निक को पढ़ने से पहले साउयन के बारे में जाकर के पहले पढ़ लो, वरना बेटे तुम भी उसी तरीके से पहले जाओगे जो कि मुलान बेली के वो तीनों एल्डर के साथ हुआ था। और यंग लुआटियन साउयन की 3000 लाइटनिंग मूवमेंट दाव टेक्निक के बारे में बात कर रहा था। और साउयन यंग लुआटियन को अपनी तरफ आते हुए देख करके वो जल्दी से साइड में हट जाता है। और अगले ही पल में यंग लुआटियन दोजोंग लेवल की एंसेस्टर होने के बावजूद अपने बहुत ही स्पेशल गोल्डन कलर की दाव की विंग को बाहर निकाल लेता है। और ये देख करके साउयन भी हैरान था, क्योंकि यंग लुआटियन इस विंग की वजह से साउयन के पास एक पल में ही आ जाता है और साउयन के ऊपर अपनी गोल्डन ग्लो से अटैक कर देता है, जिस पर साउयन अपनी ग्लेस लोटस हार्ट फ्लेम से अपनी बॉडी को कवर कर लेता है। और जब यंग लुआटियन का गोल्डन ग्लो साउयन के पास आता है तो उसका गोल्डन ग्लो साउयन की ग्लेस लोटस हार्ट फ्लेम में चेंज हो जाता है। और ये देख करके यंग लुआटियन को तो पूरी तरीके से फट गया था, जिसके बाद यंग लुआटियन झिझकते हुए कहता है, ये तो एक हेवेनली फ्लेम है। अब इसके साथ ही यंग लुआटियन अपने गोल्डन ब्लेड से साउयन की गर्दन पर अटैक कर देता है। तो ये देख करके साउयन अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट को यूज करके साउयन उस अटैक को डॉज कर लेता है, मगर यंग लुआटियन फिर से बहुत ही स्पीड के साथ साउयन के सामने अपेयर हो जाता है। और ये देख करके साउयन भी सोचता है इस बंदे की दाव स्किल काफी ज्यादा कमाल की है, वरना कोई भी आज तक मेरे 3000 लाइटनिंग मूवमेंट के सामने टिक नहीं पाया। और तब भी साउयन इस जगह से फिर से टेलीपोर्ट होकर 10 मीटर की दूरी पर चला जाता है। और ये देख करके यंग लुआटियन इस बार साउयन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। और यंग लुआटियन कहता है, बदमाश लड़के तुम्हारी ये दाव स्किल मुझे बहुत ही अच्छी लगी है, क्योंकि ये तुम्हारे दाव स्किल मेरे दाव स्किल से कम नहीं बल्कि ये मेरी भी दाव स्किल से काफी ज्यादा पावरफुल है। और जब मैं तुम्हारी इस दाव की कोई एक बार प्रैक्टिस कर लूंगा तो मेरी स्पीड किसी भी दोजोंग लेवल की बंदे से 2 गुना बढ़ जाएंगे। और जब यंग लुआटियन साउयन के करीब आ जाता है तो अपनी गोल्डन ब्लेड से साउयन के ऊपर अटैक करता है, मगर साउयन भी इधर पूरी तरीके से तैयार था। और साउयन आगे से यंग लुआटियन के ऊपर दाव टेक्निक को यूज कर देता है। और ये साउयन की कोई मामूली दाव टेक्निक नहीं थी, बल्कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल ओपन माउंटेन सील दाव टेक्निक थी। और साउयन की ये अटैक यंग लुआटियन की छाती से टकराने ही वाली थी, मगर तभी यंग लुआटियन साउयन की ये पावरफुल अटैक को देख करके वो पूरी तरीके से सॉफ्ट हो गया था। फिर वो जल्दी से अपनी गोल्डन विंग से सील बनाकर अपनी चेस्ट को पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं, मगर साउयन की ये ओपन माउंटेन सील का फार्म अटैक यंग लुआटियन की गोल्डन आर्मर को तोड़ करके उसके छाती पर जाकर के टकराता है, जिसके बाद यंग लुआटियन खून का उल्टिया करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये अटैक को देख करके तीनों एम्पायर्स के आर्मी के लोग हैरान होकर कहते हैं, थोड़ी सी भी चेंजेस नहीं, इस लड़के ने यंग लुआटियन को खून का उल्टिया करवा दी। और तीनों एम्पायर्स के आर्मी यंग लुआटियन की ऐसी हालत को देख करके काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। और इधर मुलान वैली के वो तीनों एल्डर ये देख करके हैरान थे, लेकिन यंग लुआटियन की ऐसी हालत को देख करके वो सभी बड़े खुश भी थे, क्योंकि उन दोनों ने यंग लुआटियन से पहले ही कहा था यह लड़का साउयन कोई मामूली दोहुआंग लेवल का एक्सपर्ट नहीं। लेकिन उस बात पर यंग लुआटियन ने उसकी बेइज्जती भी की और बेवकूफों की तरह उस लड़के के सामने जाकर के फाइट भी की। और फिर तीनों एल्डर कहते हैं यंग लुआटियन ने तो अपनी बेइज्जती तो सबके सामने खुद ही करवा ली। और अब ये सीन को देख करके जामा एम्पायर की लोगों में से पॉइजन सेट लीडर का डर भी खत्म हो गया था। और अब इधर आइस एम्पायर भी एक स्माइल के साथ कहते हैं कि साउयन का ये फार्म अटैक बहुत ही ज्यादा परफेक्ट और पावरफुल किस्म का था, और साउयन ने इस फाइट को ज्यादा लंबा भी चलने नहीं दिया। और इधर यंग लुआटियन पूरी तरीके से इस अटैक की वजह से घायल हो गया था, और इन सभी की वजह से यंग लुआटियन काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। और फिर साउयन से कहते हैं कि साउयन ये तुमने अच्छा नहीं किया, अब मैं तुम्हें पकड़ करके हाथों के एक एक उंगली तोड़ कर रख दूंगा। लो भाई, साउयन की एक ही अटैक में यंग लुआटियन तो ढेर हो गया, और वो अभी भी कह रहा है साउयन की एक एक उंगली तोड़ कर रख दूंगा। और यंग लुआटियन जो कि दोजोंग लेवल का एंसेस्टर था, तो साउयन ने यंग लुआटियन के ऊपर अटैक करके उसके मुंह से खून निकाल दी थी। और दोजोंग लेवल का यंग लुआटियन एक दोहुआन लेवल के लड़के से मार खाकर सभी के सामने इंसल्ट हो गया था, और इस वजह से यंग लुआटियन साउयन पर अपनी गोल्डन ब्लेड से साउयन के ऊपर तरमतोड़ हमले करने लगते हैं। और अभी के लिए यंग लुआटियन साउयन को हराने में इतना
ज्यादा पागल हो गया था कि वो लिटिल फेरी डॉक्टर की सारी इंस्ट्रक्शन को भी भूल जाता है और साओयन यंग लुआटियान की इस जानलेवा अटैक को देख करके खुद को उस अटैक से बचाने लगता है। और फिर यंग लुआटियान और साओयन के बीच इतने ज्यादा फास्ट में फाइट हो रहा था तो उन दोनों की टकराती हुई लाइटिंग नजर आ रही थी। और फिर हम साओयन को देखते हुए जो कि उसके बॉडी पर खून के धब्बे थे और अभी के लिए साओयन उस फाइट में थोड़ा सा इंजर्ड भी हो गया था। जिसके बाद साओयन एवेंजर मूवी की थॉर की तरह अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड को बुला लेता है जो कि नीचे जमीन पर पड़ा हुआ था और इस हैवी रूलर स्वॉर्ड की मदद से साओयन यंग लुआटियान की सारी पावरफुल अटैक को रोक रहा था और इसकी वजह से साओयन के हाथ पूरी तरीके से सुन्न हो गया था। और फिर साओयन सोचता है ये तो पूरी तरीके से पागल हो गया है और इस सिचुएशन की वजह से साओयन को भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। और ये सिचुएशन को देख करके क्वीन मेडुसा जो कि पॉइजन लेडी से फाइट कर रही थी तो वही मेडुसा को भी साओयन की फिक्र होने लगती है। और फिर क्वीन मेडुसा फिक्र करते हुए साओयन से कहती है कि साओयन तुम्हें थोड़ी देर और उसको रोकना होगा। और इधर आइस एम्परर और जैसिंग टैन भी साओयन की ऐसी हालत को देखकर ये काफी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि साओयन ने अपनी सारी टेक्निक्स को यूज कर लिया है और अब साओयन भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज करके इस पागल हुए यंग लुआटियान को रोक रहा है। और अब इधर दूसरी तरफ क्वीन मेडुसा और पॉइजन गर्ल के बीच भी काफी खतरनाक लेवल की फाइट हो रही थी और क्वीन मेडुसा और पॉइजन गर्ल की फाइट को देख करके यहाँ की सभी लोग भी घबरा गए थे और क्योंकि उन दोनों की अटैक काफी ज्यादा खतरनाक और रूटलेस थी। और अब इधर यंग लुआटियान भी अपने 5 सेफ गोल्डन थ्रेड का यूज करके साओयन के ऊपर अटैक कर देता है और ये अटैक को देख करके साओयन भी अपने हैवी रूलर स्वॉर्ड से उसके अटैक के ऊपर अटैक करता है जिसकी वजह से साओयन की हैवी रूलर स्वॉर्ड उसके हाथों से छूट जाता है। और ये देखते ही यंग लुआटियान साओयन की तरफ काफी स्पीड से आगे बढ़ता है और फिर साओयन की चेस्ट पर एक जोरदार किक मारता है। यंग लुआटियान की इस अटैक की वजह से साओयन काफी पीछे जाकर के एक दीवार से टकरा जाता है और इस अटैक की वजह से साओयन भी थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। लेकिन साओयन इसकी परवाह किए बगैर काफी स्पीड के साथ यंग लुआटियान के पास जाकर एक जोरदार मुक्का मारता है और फिर साओयन अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट को यूज करके वहां से डिसअपीयर होकर काफी दूर चला जाता है। लेकिन यंग लुआटियान अगले ही पल में अपने गोल्डन रूम्स को निकालकर काफी स्पीड के साथ साओयन के पीछे जाकर के पेयर हो जाता है और फिर यंग लुआटियान साओयन के बैक पर एक पावरफुल अटैक कर देता है और इस अटैक की वजह से साओयन के मुंह से भी खून निकल गया था। और अभी के लिए साओयन इस अटैक की वजह से किसी बेजान की तरह जमीन की तरफ गिरने लगता है और साओयन को बेजान की तरह जमीन की तरफ गिरते हुए देख करके यंग लुआटियान भी काफी ज्यादा खुश हो गया था। और अभी साले यंग लुआटियान को कहाँ पता है कि साओयन अब उसके साथ क्या करने वाला है। और फिर यंग लुआटियान गिरते हुए साओयन की तरफ काफी स्पीड से बढ़ने लगता है और फोर्ट्रेस पर खड़े सभी के लोग साओयन की ऐसी हालत को देख करके घबरा गए थे। इवन की आइस एम्परर भी साओयन की ऐसी हालत को देख करके वो भी काफी ज्यादा घबरा गए थे। और फिर आइस एम्परर कहता है साओयन क्या अपने आप को फिर से संभाल पाएगा, मगर तभी साओयन का बड़ा भाई साउडिंग आइस एम्परर से कहता है कि वर्ल्ड हाई और आप सभी के लोग लिटिल ब्रदर को जाकर के जल्दी से रेस्क्यू कर लो। जिसके बाद आइस एम्परर अपनी विंग को बाहर निकालकर साओयन को जमीन पर गिरने से और यंग लुआटियान के हाथों से साओयन को बचाने के लिए आइस एम्परर बहुत ही स्पीड के साथ उसके आगे आने लगता है। और इधर साओयन जो कि बेहोश होकर के जमीन पर गिर रहा था तो वहाँ साओयन बस बेहोश होने का नाटक कर रहा था। और फिर साओयन धीमी आवाज में कहता है बॉस तुम थोड़ी देर और रुक जाओ। फिर यंग लुआटियान का देखना कैसे गार फटने वाला है क्योंकि साओयन यहाँ पर से बेहोश होकर गिरते गिरते किसी फॉर्मेशन को बना रहा था जो कि अभी तक साओयन को फॉर्मेशन बनाते हुए किसी ने नहीं देखा था। और साओयन इसीलिए नाटक कर रहा है ताकि उसको इस फॉर्मेशन को क्रिएट करने का टाइम मिल सके। और इधर यंग लुआटियान साओयन के बहुत ही करीब पहुंच गया था और वो सोच रहा था साओयन तुम्हारी इतनी हिम्मत जो कि मुझे इतने लोगों के सामने खून का उल्टिया करवा दी। अबे रुक जावे साले, अभी तुम्हारे मुंह से खून का उल्टिया ही हुआ है, थोड़ी देर के बाद तुम्हारे पिछवाड़े से उल्टिया होने वाला है तो फिर तुम्हारा सबके सामने और भी ज्यादा इज्जत बढ़ जाएंगे। और फिर यंग लुआटियान कहता है बॉस तुम एक बार मेरे हाथ आ जाओ, फिर मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करूंगा और मैं तुमसे अपनी बेइज्जती का बदला भी लूंगा। तो ठीक है, तुम तो बेइज्जती अब तो हो ही गए हो, तो साओयन तुम्हारे पिछवाड़े से उल्टिया करवा कर तुम्हारा बेइज्जत नहीं बल्कि इज्जत बढ़ा देंगे। यंग लुआटियान बॉस तुम टेंशन मत लो। और अब इधर आइस एम्परर भी यंग लुआटियान को साओयन के इतने करीब जाते हुए देख करके तो आइस एम्परर अपनी पूरी मैक्स स्पीड को यूज करते हुए आगे बढ़ता है। और अब इधर यंग लुआटियान अपने गोल्डन विंग्स के साथ साओयन के सर के ऊपर आ गया था, लेकिन तभी वो गिरते हुए साओयन को अपने हाथों से पकड़ने लगता है। लेकिन तभी साओयन जो कि जमीन पर गिरने का नाटक कर रहा था, लेकिन तभी साओयन अचानक से पलट कर यंग लुआटियान से कहता है हेलो भूसी वाले चचा, कैसे हो, सब कुछ ठीक ठाक है ना। और फिर साओयन यंग लुआटियान के हाथों को डॉज कर देता है और ये देख करके यंग लुआटियान को तो पूरी तरीके से फट चुका था क्योंकि ये तो साओयन को पीछे से पकड़ते पकड़ते बहुत ही बड़ी बड़ी ख्वाब देख रहा था, लेकिन उसका ख्वाब तो एक पल में ही चकनाचूर हो गया था। और फिर यंग लुआटियान अपने पावरफुल किक से साओयन के ऊपर अटैक कर देता है और फिर साओयन वहां पर से वापस पलटता है और साओयन यंग लुआटियान को बहुत ही ज्यादा गुस्से से देखता है। और फिर यंग लुआटियान जो कि साओयन के हाथों पर देखता है और ये देख करके यंग लुआटियान को तो गार फटकर हाथ में आ गया था क्योंकि यंग लुआटियान ने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी पावर को नहीं देखा था। और जब ये यंग लुआटियान इस पावर को देखता है तो उसको तो पूरी तरीके से फट चुका था। और आप सभी को पता चल ही गया होगा कि साओयन ने किस चीज को फॉर्म किया है, क्योंकि साओयन ने ऐसी वैसी अटैक नहीं बल्कि 3 हेवनली फ्लेम से बनी हुई बुद्ध फ्यूरी लोटस को क्रिएट कर लिया था जो कि दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और इधर आइस एम्परर जो कि साओयन की तरफ आ रहा था तो वह
वो साओयन के हाथों में बुद्धा एंग्री लोटस को देख करके वो भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। और फिर आइस एम्परर जितने स्पीड से साओयन को बचाने के लिए आ रहा था उससे 2 गुना स्पीड से फोर्ट्रेस की तरफ जाने लगता है। और साओयन ने ये सब कुछ नाटक यंग लुआटियान से टाइम लेने के लिए किया था ताकि साओयन अपनी 3 हेवनली फ्लेम की बुद्धा एंग्री लोटस को क्रिएट कर सके। और फिर साओयन हंसते हुए यंग लुआटियान के ऊपर अपनी बुद्धा एंग्री लोटस को छोड़ देता है। और फिर उसके साथ ही साओयन अपने हैंड शील्ड को चेंज करता है और साओयन अपनी बुद्धा एंग्री लोटस को कमांड करता है। और जब ये बुद्धा एंग्री लोटस यंग लुआटियान के पास जाता है तो फिर साओयन इस बुद्धा एंग्री लोटस को एक्सप्लोर कर देता है। और जिसके बाद ये बुद्धा एंग्री लोटस इतनी खतरनाक लेवल से फटता है जो कि यहाँ पर एक भूकंप सा आ जाता है और फिर हर तरफ एक वायलेंट एलर्जी फैल जाता है। और ये बुद्धा फ्यूरी लोटस का मार्क एक आसमान में छूट जाता है। और अभी के लिए आसमान से सूरज की रोशनी भी जमीन पर पहुंच नहीं पा रही थी। और वहीं पर तीनों एम्पायर्स के एक्सपर्ट्स और सोल्जर्स बुद्धा एंग्री लोटस के प्रेशर से ही वो सभी जमीन पर गिर गया होता है। और दूसरी तरफ तीनों मुलान वली की वो एल्डर्स साओयन की ये पावरफुल अटैक को देख करके सदमे में चला गया होता है। और अभी के लिए वो शुक्र करते हैं कि साओयन ने उसके साथ फाइट में इस खतरनाक पावरफुल टेक्निक को यूज नहीं किया था। अगर साओयन ऐसा करता तो वो तीनों 3B7 स्किल को यूज करने के बावजूद वो तीनों के एल्डर्स साओयन की इस बुद्धा एंग्री लोटस के अटैक से वो तीनों मर जाते हैं। और अब ये तीनों एल्डर भी साओयन का फैन हो गया होता है। और अब ये तीनों सरप्राइज होते हुए कहते हैं अब मुझे इस लड़के में कोई शक नहीं कि ये छोटा लड़का जो कि यंग एलायंस का लीडर है कि इस लड़के में जरूर कोई न कोई बात है। और फिर वो तीनों कहता है मुझे नहीं लगता यंग लुआटियान इस अटैक की वजह से बच पाया होगा। और साओयन की इस अटैक के सामने कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका अपोनेंट कितना ज्यादा पावरफुल है। वो पूरी तरीके से इंजर्ड हो ही जाता है या फिर मर जाता है। और फिर बुद्धा एंग्री लोटस के एनर्जी क्लाउड में से एक फिगर जमीन पर गिर रहा था। और फिर उस गिरते हुए फिगर को देख करके सभी के लोग कहते हैं ये तो वही लड़का साओयन है जो कि ये खतरनाक दाव टेक्निक को यूज की है। और ये देख करके आइस एम्परर जो कि फोर्ट्रेस के करीब चला गया था तो आइस एम्परर अभी भी साओयन को जो कि साओयन ने अपनी बुद्धा एंग्री लोटस को क्रिएट करके जब एक्सप्लोर किया था तो साओयन उसकी वजह से इंजर्ड होकर नीचे गिर रहा था। तो आइस एम्परर फिर से साओयन को जमीन की तरफ गिरते हुए देख करके वो काफी स्पीड के साथ साओयन को बचाने के लिए जाता है। मगर तभी साओयन जो कि जमीन की तरफ गिर रहा था वो तभी अपने दाव की उनको बाहर निकाल लेता है और वो हवा में खड़ा हो जाता है। और ये सब कुछ देख करके आइस एम्परर भी सोच रहा होगा साला मैं जब भी जाता हूँ उसको बचाने के लिए तभी ये लड़का उठ खड़ा हो जाता है। आखिर में करूँ तो करूँ क्या, बोलूँ तो बोलूँ क्या। और अब आइस एम्परर भी साओयन के पास पहुंच जाता है और आइस एम्परर साओयन की इंजरी को देख करके साओयन से पूछता है क्या तुम ठीक हो। जिस पर साओयन अपने आप को संभालते हुए कहता है मैं ठीक हूँ। और इस टाइम साओयन अपनी बुद्धा एंग्री लोटस को यूज किया है तो साओयन अपने आप को संभालने की काबिल भी है। जब साओयन पिछली बार यूनसेन को मारने के लिए बुद्धा एंग्री लोटस को यूज किया था तो साओयन अपने आप को संभालने की भी काबिल नहीं था। और अब साओयन आइस एम्परर को कहता है इस बुद्धा एंग्री लोटस ने मेरे बहुत सारे दाव की को एडजस्ट कर लिया है। और फिर साओयन अपने स्टोरेज रिंग से बहुत सारे मेडिसिनल पिल को बाहर निकाल करके खा लेता है और फिर एक लंबा सांस लेता है। और अब इधर आइस एम्परर साओयन की इंजरी को देख करके और साओयन को इतना रिलैक्स देख करके आइस एम्परर कहता है लड़के तुम बहुत ही ज्यादा लापरवाह हो। जिस पर साओयन कहता है मुझे यही एक चांस था उसको हराने की और वैसे भी मैं अभी दोहुआंग लेवल पर हूँ और दोजंग लेवल की बंदे को मारने के लिए कोई ना कोई कीमत तो देना ही पड़ेगा। और फिर आइस एम्परर भी साओयन की ये बात को सुन करके थोड़ा हंसता है। और फिर आइस एम्परर सोचता है ये लड़का पिछली बार से काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर ली है और ये लड़का वॉरियर होने के साथ साथ एक एल्केमिस्ट भी है और ये जानता है अपनी इस इंजरी के लिए वन से मेडिकल पिल को खाना है। और फिर आइस एम्परर फायर क्लाउड की तरफ देखते हुए कहता है क्या वो यंग लुआटियान मारा गया। और फिर आइस एम्परर साओयन से कहता है कि माना कि तुम्हारी ये बुद्धा एंग्री लोटस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है लेकिन मुझे नहीं लगता कि यंग लुआटियान पूरी तरीके से खत्म हुआ होगा क्योंकि वो एक दोजोंग लेवल के एंसेस्टर है। और जैसा कि मैं खुद दोहुआंग लेवल की पिक का एक्सपर्ट हूँ और मैं दोजोंग लेवल से हाफ स्टेप ही पीछे हूँ तो मुझे लगता है यंग लुआटियान पूरी तरीके से इंजर्ड हो गया होगा या फिर मर गया होगा। और तभी उस फायर क्लाउड से एक पर्सन बाहर आता है जिसका की हालत पूरी तरीके से अधमारा हो गया था और ये और कोई नहीं बल्कि यंग लुआटियान ही था। और वो आसमान से गिरता पड़ता खून का उल्टिया कर रहा था यानी कि साओयन ने यंग लुआटियान को पिछवाड़े से उल्टी करवा ही दी और उसके सभी के गोल्डन विंग भी टूट चुके थे और यंग लुआटियान अभी पूरी तरीके से अधमारा सा हो गया था। और अब इधर सभी के लोग यंग लुआटियान की कुत्ते जैसी हालत को देख करके वो सभी के सभी खामोश थे। और इधर फोर्ट्रेस पर खड़े सभी जमा एम्पायर के लोग साओयन को चेयर करने लगते हैं क्योंकि साओयन ने आज एक दिन में ही दुश्मनों की दो दोजोंग लेवल की एक्सपर्ट्स को हरा दिया है। और इसकी वजह से साओयन का नाम और यंग अलायंस का नाम और दहशत दाओकी कॉन्टिनेंट के पूरे के नॉर्थ एंड वेस्ट रीजन ने पूरी तरीके से फैल जानी थी। और आज पूरा जामा एम्पायर इस इंजर्ड लड़के साओयन के हाथों बच गया था क्योंकि साओयन ने अपनी लाइफ को लाइन पर रखकर ये पूरी फाइट ली थी और इसके वजह से यंग अलायंस की इज्जत और रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। और इधर आइस एम्परर और साओयन सभी के चेयर को सुन करके काफी ज्यादा खुश थे मगर फिर वो यंग लुआटियान को देखते हैं जो कि उसके कपड़े फट चुके थे और वो खून से लथपथ थे और वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। और फिर यंग लुआटियान साओयन को एक नजर घूर कर देखता है और फिर यहाँ पर से लटपटाते हुए अपनी जान को बचा करके अपने आर्मियों में जाकर के छुप जाता है। मगर इधर साओयन यंग लुआटियान को कम्प्लीटली किल करने के लिए उसका पीछा नहीं करता क्योंकि साओयन जानता था कि मेरी ये दाव की उस पावरफुल फायर लोटस को यूज करने
के वजह से उसकी दाव की एग्जॉस्ट होने वाली है। और साउयन को यह भी पता था कि यंग लुआटियान को इस अटैक की वजह से वो अपनी इंजरी को पूरे हाफ ईयर तक तो रिकवर नहीं कर पाएगा। और अब इधर साउयन क्वीन मेडुसा और पॉइजन सेट की लीडर की फाइट को देखते हैं, जो कि उन दोनों की फाइट अब काफी ज्यादा सीरियस हो गई थी। और अभी इन दोनों को साउयन की जीत और यंग लुआटियान की हार के बारे में ही पता नहीं था। मगर तभी साउयन वहाँ पर अवेयर होकर पॉइजन सेट की लीडर से कहती है कि पॉइजन लेडी, तुम्हारे सेट के 2 एलायंस सेट जो कि दोजोंग लेवल के एंसेस्टर थे, वो सभी अब मेरे हाथों हार चुके हैं। इसलिए मैं साउयन में तुम्हें एडवाइस करता हूँ कि इस फाइट को करना छोड़ दो और तुम यहाँ पर हार मान लो। मगर पॉइजन गर्ल क्वीन मेडुसा के साथ में इतने खतरनाक लेवल के फाइट करने में बिजी थी जो कि साउयन की कोई भी बात नहीं सुनती। मगर साउयन अपनी कंडीशन को देखते हुए उस फाइट में क्वीन मेडुसा का साथ नहीं दे सकता था। मगर उतने ही देर में क्वीन मेडुसा पॉइजन गर्ल की चेस्ट पर काफी खतरनाक और पावरफुल फार्म अटैक कर देती है। और क्वीन मेडुसा की इस अटैक की वजह से पॉइजन लेडी के मुंह में से काफी ज्यादा खून निकलता है। मगर अगले ही पल में उस पॉइजन सेट लेडी के खून किसी तरीके की एरो में कन्वर्ट हो जाता है और ये एरो से क्वीन मेडुसा के ऊपर अटैक कर देता है, जिनको की क्वीन मेडुसा अपने हाथों से रोक तो लेती है, मगर वो एरोज मेल्ट होकर क्वीन मेडुसा के बाजू में ऑब्जर्व हो जाता है। जिसके बाद क्वीन मेडुसा और पॉइजन लेडी दोनों ही चंद कदम पीछे चली जाती है। और इधर साउयन नोटिस कर लेते हैं कि ये दोनों अभी के लिए सीरियसली इंजर्ड हो चुकी है। मगर तभी साउयन की नजर पॉइजन सेट लेडी के चेहरे पर पड़ती है, जो कि उस फाइट के वजह से उसका मास्क उतर चुकी थी। और साउयन पॉइजन सेट लेडी की फेस को देखकर कि वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और साउयन की आंखों पर जरा सा भी यकीन नहीं था आ रहा। और तभी साउयन इसी के साथ कहता है, लिटिल फेरी डॉक्टर। और गाइस, आप सभी को मैं बताता चलूं, साउयन अभी तक पहले की मासूम से दिखने वाली लिटिल फेरी डॉक्टर को जानता था, मगर वो आज लिटिल फेरी डॉक्टर जिसको कि देख करके सभी लोग खौफ खाते थे, तो उसका असल रूप देख करके साउयन भी हैरान था। और इधर पॉइजन लेडी साउयन के मुंह से लिटिल फेरी डॉक्टर की आवाज को सुन करके वो कहती है, बेवकूफ इंसान, मैं तुम्हारी कोई लिटिल फेरी डॉक्टर नहीं हूँ। और अब साउयन ये सुन करके बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और लिटिल फेरी डॉक्टर को समझाता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, आखिर तो तुम भी जामा एम्पायर की बासी थी। और जिसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि वो लिटिल फेरी डॉक्टर तो कब का मर चुकी है और अब तुम्हारा सामना लिटिल फेरी डॉक्टर से नहीं बल्कि पॉइजन सेट की लीडर से हो रही है। जिस पर साउयन सीधा लिटिल फेरी डॉक्टर से पूछते हैं, क्या ये तुम्हारी इस पॉइजन बॉडी की वजह से है? जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर साउयन को इतने गुस्से में देखकर वो बहुत ही प्यार से साउयन से कहती है कि मैं पैदा भी इसी पॉइजनस बॉडी के साथ हुई थी और तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें कहा था कि मेरा एंड पर यही हाल होना था और ये हमारी जनरेशन के साथ ऐसा ही चलता आ रहा है। और कोई भी मेरा अपना मुझे छूता है तो वो बहुत ही दर्दनाक तरीके से मेरे सामने मर जाता है। और तुम्हें नहीं पता कि मैंने अपनी इस वही फुल पॉइजनस बॉडी को सप्रेस करने की बहुत ही कोशिश की थी, मगर इन्हीं चक्रों में मेरे सारे अपने इसी पॉइजन के वजह से मारे गए। और लिटिल फेरी डॉक्टर को एक बूढ़े माता पिता ने एडॉप्ट किया था और वो लिटिल फेरी डॉक्टर को बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, मगर वो एक दिन बेचारे दोनों ही अनजाने में लिटिल फेरी डॉक्टर की पॉइजनस बॉडी की वजह से मारे गए। और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर ने अपने माता पिता को दफनाने के बाद और फिर उस इलाके को छोड़ दिया और फिर वो आज की पॉइजन सेट की लीडर बन गई, जो कि मर्सीलेस और रूथलेस थी। और अब साउयन ये सब कुछ जान करके वो काफी ज्यादा दुखी था और वो जानता था कि लिटिल फेरी डॉक्टर की अपनी ही बॉडी ने इसको इतना ज्यादा टॉर्चर किया है, इसी वजह से वो आज की टाइम पर इतने ज्यादा जालिम बन गई है। मगर तभी दूसरी तरफ क्वीन मेडुसा के मुंह में से खून निकल रही थी, जिस पर साउयन क्वीन मेडुसा को देख करके पूछती है, क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? और कहता है, तुम्हारा ब्लड इसमें तो पॉइजन है। और इस पॉइजन की वजह से क्वीन मेडुसा को काफी ज्यादा दर्द भी हो रही थी। और फिर मेडुसा अपनी दावकी को यूज करके इस पॉइजन को रोकने की बहुत ही कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। और अब साउयन अपनी जान क्वीन मेडुसा को इस हाल में देख करके बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। और फिर साउयन लिटिल फेरी डॉक्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्से से देखता है, जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर साउयन को इतने ज्यादा गुस्से में देखकर उसको इग्नोर करके कहती है, ऐसा ही होता है जब कोई मेरे इस पॉइजनस बॉडी को छूता है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, सारी गलती इसी की है। जिस पर अपनी जिद्दी क्वीन मेडुसा भी गुस्से से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस थोड़ी सी पॉइजनस की वजह से मैं हार जाऊंगी? इस पॉइजन को मेरे बॉडी पर असर होने से पहले ही मैं तुम्हें किल कर दूंगी। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि आकर के तुम ट्राई क्यों नहीं कर लेती? जिस पर साउयन इन दोनों को फिर से झगड़ता देख करके साउयन गुस्से से कहता है, अब तुम दोनों बस करो। और फिर साउयन लिटिल फेरी डॉक्टर को कहता है, लिटिल फेरी डॉक्टर, मैंने तुमसे जो उसी बेली में वादा किया था, मैं साउयन हमेशा तुम्हारा एक फ्रेंड रहूंगा और मैं अभी भी तुम्हारा दोस्त ही हूँ। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर साउयन को साफ जवाब देते हुए कहती है, वो दोस्ती मैं अब भुला चुकी हूँ। और ये सुनकर के साउयन बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। और फिर साउयन कहता है, अगर तुम मेरी दोस्ती भूल चुकी हो तो फिर तुम आओ और मुझ पर अटैक करके मुझे किल कर दो। और फिर साउयन बिना किसी डिफेंस के लिटिल फेरी डॉक्टर के पास जाने लगता है, लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर साउयन के ऊपर अटैक नहीं करती। और ये देख करके क्वीन मेडुसा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और मेडुसा साउयन को रोकती भी है, मगर साउयन नहीं रुकता। और फिर साउयन लिटिल फेरी डॉक्टर के पास में आ जाता है और साउयन को अपनी तरफ आता देख करके लिटिल फेरी डॉक्टर भी झिझकने लगती है। और अब साउयन लिटिल फेरी डॉक्टर की एक्सप्रेशन देख करके समझाता है, तुम्हारी ये वेफुल पॉइजनस बॉडी का इलाज होगा। और फिर साउयन लिटिल फेरी डॉक्टर की चेहरे को छूने लग जाता है, मगर लिटिल फेरी डॉक्टर साउयन को अपने खुद से पॉइजन से बचाने के लिए पीछे हट जाती है। और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर
डॉक्टर साउयन के ऊपर चिल्लाने लग जाती है और लिटिल फेरी डॉक्टर साउयन से कहती है क्या तुम मरना चाहते हो, जिस पर साउयन फिर से आगे बढ़कर लिटिल फेरी डॉक्टर का हाथ पकड़ लेता है और फिर साउयन लिटिल फेरी डॉक्टर से कहती है कि अब तुम वो पागल लड़की नहीं हो और ना ही मैं वो पुराने वाली दाऊजी लेवल का छोटा लड़का हो। और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर अपना हाथ साउयन के हाथों से छुड़ा लेता है और इधर साउयन का हाथ लिटिल फेरी डॉक्टर की पॉइजन से भर गया था, जिसको कि साउयन की ग्लेस लोटस हार्ट फ्लेम इस पॉइजन को चुटकियों में खत्म कर देता है। और लिटिल फेरी डॉक्टर अपने पॉइजन को इस तरीके से चुटकियों में खत्म होते देख करके वो भी काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। और फिर साउयन लिटिल फेरी डॉक्टर को समझाती है अगर तुम अभी भी मुझे अपना दोस्त समझती हो तो प्लीज तुम इस जिद को छोड़ दो, क्योंकि अगर तुम्हारा लिटिल पॉइजन दोबारा तुम्हारी बॉडी से बाहर आई तो ये पॉइजन 500 किलोमीटर तक सभी जीव जंतु को खत्म कर सकता है और कहीं तब के वक्त देर ना हो जाए। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है माना कि ये मेरा लिटिल पॉइजन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मगर तुम मेरे इस लिटिल पॉइजन को या फिर मेरे इस पॉइजनस बॉडी को काबू नहीं कर पाओगे और ना ही इस पॉइजन को तुम खत्म कर पाओगे, क्योंकि ये लिटिल पॉइजन मुझे पैदा होने के साथ मिला था। जिस पर साउयन कहता है कि हो सकता है मैं तुम्हारी पॉइजनस को खत्म ना कर पाऊं, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी इस पॉइजनस बॉडी को कंट्रोल करना सिखा सकता हूँ। और अब इस बैटल को रुक जाने के वजह से और इन सभी के दरमियान इतने सारे बातचीत को देख करके इस पर सभी के लोग कहते हैं आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और फिर जैसिंग तियान आइस एम्परर की एक्सप्रेशन को देख करके कहता है आखिर इस पॉइजन सेट के लीडर ने इस बैटल को क्यों रोक दी, वही वो साउयन से डर तो नहीं गई। जिस पर ओल्ड फमा कहते हैं आखिर किसको परवाह है इसने फाइट आखिर क्यों रोकी, बल्कि हमें खुश होना चाहिए कि इस पॉइजन सेट की लीडर ने फाइट को रोक दिया, वरना इस पॉइजन लेडी का पॉइजन यहाँ पर मौजूद सभी लोगों की जान लेने के लिए काफी था। जिस पर साउटिंग कहता है अभी मेरा छोटा भाई इस पॉइजन सेट की लीडर से अभी बातचीत कर रहा है और मुझे लगता है कि साउयन उसको समझाने में कामयाब भी हो जाएगा और फिर हमारा जमा एम्पायर एक बड़ी वार से बच भी सकता है। और इधर लिटिल फेरी डॉक्टर साउयन की बातों से तंग आकर के कहती है आखिर मैं अपनी इस पॉइजनस बॉडी को कैसे कंट्रोल करूंगी। जिस पर साउयन कहता है जब तुम अपनी इस बॉडी पर कंट्रोल करना सीख जाओगी तो फिर तुम्हारे अपने तुम्हें छूने से कोई भी मारा नहीं जाएगा और फिर तुम अपनी पॉइजन को जैसे चाहो वैसे यूज भी कर सकते हो। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर हैरान होकर साउयन से पूछती है कि क्या यह सच में हो सकता है। जिस पर साउयन कहता है कि हाँ यह सच में हो सकता है, इसके लिए जाकर के सबसे पहले तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर साउयन को जोर से झप्पी देकर कहता है जल्दी बोलो कौन से चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। जिसके बाद साउयन कहता है जिस चैनल पर अभी तुम्हें देख रहे हो उसी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो भी तुम्हारे फैन है उससे भी चैनल को सब्सक्राइब करवा देना। और यहाँ तक वीडियो देख ही लिए हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। और जब तक साउयन लिटिल फेरी डॉक्टर को दे रहा है झप्पी तब तक मैं चला कुल में दूसरा को लेने पप्पी।